ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है ये आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि जिसको मंथली राशिफल भी कहते हैं। और मंथली राशिफल है ये अप्रैल 2025 का। और इस अप्रैल 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उनका ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलने जा रहे हैं। और जब रिजल्ट्स की बात होती है तो सीधा सीधा इसका जो कनेक्शन है वो ग्रहों के साथ, जो भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं साथियों, वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराएंगे कि इस अप्रैल 2025 में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है गोचर में, वो आपके लिए यानी कि वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट जो पर्सन है उनके लिए कैसी है, कितनी फेवरेबल है या कितनी नहीं है फेवरेबल। कहाँ आपको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो जाता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि कितने कौन सा ग्रह आपको कहाँ और कितना सपोर्ट करेगा, कितना नहीं कर रहा है, ये सब पता लग जाता है। इसीलिए ये जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप ठीक हमारे पीछे चार्ट देख पा रहे होंगे, ये आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इसके माध्यम से हम आपको इस अप्रैल 2025 में जिस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं उसी के विषय में बात करेंगे। और ये जो चार्ट है इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से उसको दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना के किस हाउस में बैठा हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। और जहाँ तक राशि परिवर्तन का प्रश्न है कि एक कोई भी ग्रह जब अपनी एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है या एक घर से निकल करके दूसरे घर में जाता है, उसी समय पर उसके परिणाम भी जो मिलने वाले होते हैं उस ग्रह के द्वारा वो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे जैसे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता जाता है उसके रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार बदलते जाते हैं। तो हम ये सारी चर्चा करेंगे आपसे बहुत ही संक्षेप में। उसके बाद आपके साथ बात करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल को लेके। तो आइए सबसे पहले चार्ट में देखते हैं। जहाँ पर 12 नंबर लिखा है ये मीन राशि होती है गुरु बृहस्पति की, और ये पंचम भाव है। और पंचम भाव में ही 5 ग्रह एक साथ आप बैठे हुए देख रहे हैं। कौन कौन से? जिसमें कि राहु हैं, जिसमें कि सूर्य भी हैं, उसमें शुक्र भी हैं, उसमें शनि भी हैं और उसमें बुध भी हैं। तो सूर्य जो है यहाँ माह के आरंभ से बने हुए हैं पंचम भाव में अपनी मित्र राशि मीन में, क्योंकि गुरु बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं। लेकिन ये 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और इस घर से निकल करके ये अगले वाला घर जो है जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर इनका प्रवेश हो जाएगा 13 अप्रैल को। और फिर माह के अंत तक ये वहीं पर रहेंगे। छठा भाव है वो 6th हाउस। अब जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, अब ये तो है मेष राशि मंगल की, मंगल भी उनके परम मित्र हैं सूर्य के, और ये उनकी उच्च राशि भी है सूर्य की। तो जैसे ही 13 अप्रैल को इनका यहाँ प्रवेश होगा ये उच्च के हो जाएंगे, बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में सूर्यदेव। जी हाँ साथियों, अब आगे बात करते हैं राहु की। तो राहु भी जो है पंचम भाव में ही बैठे मीन राशि में, ये उनकी समराशि है। ये तो इसी प्रकार यहाँ पर इसी घर में बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र की ये उच्च राशि है मीन राशि पंचम भाव में। तो शुक्र हालांकि पिछले महीने से, मार्च के महीने से 2 तारीख से ये उल्टी चाल चल रहे हैं। हालांकि है तो इनकी ये उच्च राशि अपने उच्च की स्थिति में, लेकिन उल्टी भी चाल चल रहे हैं। और ये इनकी उल्टी चाल जो है सीधी चाल कब होगी? 13 अप्रैल को। बिल्कुल 13 अप्रैल से ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, मार्गी हो जाएंगे, और तब इनकी स्थिति कुछ बेहतर होगी और अच्छी होगी। मतलब इसके बाद रहेंगे ये इसी राशि में ही पूरे माह। बात करेंगे आगे शनिदेव की। तो शनिदेव की भी ये समराशि है, ना शत्रु ना मित्र। और शनिदेव मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में ही बने रहेंगे। जी हाँ, मीन राशि में। आते हैं बुध के ऊपर। तो बुध की ये नीच राशि है मीन राशि। तो बुध जो है वो मीन राशि में है। और कैसी स्थिति में है? वैसे तो ये उदित अवस्था में है बुध, लेकिन है ये भी वक्री, उल्टी चाल चल रहे हैं। लेकिन ये 7 अप्रैल से मार्गी हो जाएंगे, सीधे चाल चलना आरंभ कर देंगे 7 अप्रैल से ही। बस पहले 7 दिन कह सकते हैं कि ये उल्टी चाल चलेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो। तो ये इन सभी 4-5 ग्रहों की स्थिति ऐसी रहने वाली है। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जहाँ पर बैठे हैं ये 7th हाउस है। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, शुक्र की राशि। और ये यहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे। इनका कोई चेंज ये नहीं करने जा रहे हैं, अपने राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं मंगल की, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। और ये जो 4 नंबर लिखा है मंगल वहां पर बैठे हैं। तो ये जो है मंगल पूर्ण रूप से नीच के हैं। हालांकि ये यहाँ पर जहाँ पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं कर्क राशि है, ये 9वां भाव है, चंद्रमा की राशि है। और ये मंगल की पूर्ण रूप से नीच राशि है। यहाँ पर मंगल जो है पूरी तरह से नीच अवस्था में है। लेकिन ये आएंगे कब? यहाँ ये 2 अप्रैल को आएंगे साथियों। 1 और 2 अप्रैल को ये अपनी पिछली वाली जो घर है जहाँ 3 नंबर लिखा है अष्टम भाव है,
तो वो जो है वहां पर ये रहेंगे मंगल। तो जब मंगल यहाँ पर रहेंगे तो 2 तारीख को वहां से निकल करके फिर ये अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश इनका होने वाला है। और साथियों 2 अप्रैल से लेके फिर ये पूरे माह इसी अपनी नीच राशि में ही बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु भी जो है जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हुए हैं उस घर में, ये 11वां भाव होता है और ये पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। ये यहाँ से अभी फिलहाल चेंज करने वाले नहीं है। तो साथियों ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब ये स्थिति जो बनती हुई हम आपको अभी बता रहे हैं कि केतु भी अपनी समराशि में ही बने रहेंगे 11th हाउस में, बुध की राशि है कन्या राशि। तो ये ग्रहों की जो स्थिति है ये इसमें 2 ही ग्रह इस बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक सूर्य कर रहे हैं 13 अप्रैल को और एक मंगल 2 अप्रैल को अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, जहां पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं। और फिर पूरे महीने ये नीच के बन के रहेंगे, सूर्य उच्च के बन के रहेंगे। इतना बड़ा कंट्राडिक्शन जो है वो दोनों ग्रहों के बीच में है। तो अब ये तो ग्रहों की स्थिति से तो हमने आपको अवगत करा दिया। अब इनके आधार पर रिजल्ट्स आपको कैसे कैसे मिलेंगे आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, वर्क प्लेस पे, आपके लिए धन की स्थिति के हालात कैसे रहेंगे, धन का लाभ हो चाहे धन का संचय हो। साथ ही इसके अतिरिक्त जो दूसरी बात हम आपको अभी बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि सुख सुविधाओं का लाभ आप कितना ले, और सुख सुविधाओं के साथ साथ प्रेम संबंधों की भी बात हम करेंगे कि उसमें कितना प्रोग्रेस होगी आपकी, और विवाह का योग है या नहीं है इसकी भी बात करेंगे, और जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन की भी बात करेंगे, पारिवारिक संबंधों को लेकर के भी बताएंगे, आपके जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात करेंगे, संतान के विषय में भी बात करेंगे कि उनके द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो ये आज आपसे हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य कैसा बना रहेगा, सारी बातों के ऊपर हम एक एक करके आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका लेते हैं हम करियर, प्रोफेशन, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं। और अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में कुछ भी आप करते हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि पहले 15 दिन 13 दिन माह के आरंभ से 13 अप्रैल तक का जो समय है ये थोड़ा सा संघर्ष वाला समय रहेगा, और आपको अपने कार्यों का जो फल मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। जितना रिजल्ट्स और जितने अच्छे रिजल्ट्स आपकी मेहनत के अनुसार आपको मिलने चाहिए उसमें कमी, ये पहले 13 दिन तक ऐसे हालात रहेंगे। लेकिन 13 तारीख को जैसे ही सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपने उच्च की स्थिति में जा रहे हैं, अचानक आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, और शत्रु भी आपसे भय खाएंगे। आपका व्यक्तित्व जो है वो यानी कि इन्फ्लुएंस जो है आपका सभी पर इतना बन जाएगा अपने मेहनत और अपने कार्यों के बल पर, और फिर आप अपने करियर में अच्छा कर पाएंगे। जो 13 अप्रैल है उससे लेके और 30 अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपका जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ सकता है, कोई दो राह नहीं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं धन की स्थिति कैसी है। धन का आगमन भी लाभ के रूप में आपके लिए काफी सेटिस्फैक्टरी रहेगा, संतुष्टि आपको पूर्ण रूप से रहेगी। मगर धन का संचय कर पाने में थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करने की संभावना बन रही है। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंधों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं और भरपूर आप एंजॉय करने वाले हैं। वृश्चिक लगन राशि के जातक अपने प्रेम संबंधों को लेकर के या अपने प्रेमी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। और अब आके बात करते हैं कि क्या वैवाहिक संबंध बनेंगे, विवाह संपन्न हो पाएगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत ही अच्छा योग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। वैवाहिक संबंध भी इस माह आपके काफी अच्छे रहने वाले हैं जो विवाहित हैं पहले से ही। अब आगे बात करते हैं कि पार्टनरशिप में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कोई नया अनुबंध भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और अब आगे बात करते हैं कि भाई आपका जो है वो पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। पारिवारिक संबंध जो है वो थोड़े से तनावपूर्ण रहने की संभावना है या उसमें कमी रहने की संभावना है संबंधों में। और अगर आप उपाय करेंगे तो ये संबंध आपके बेहतर हो सकते हैं, आपके ही अपनी कोशिशों के बावजूद उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। साथियों, आपका जो एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स वृश्चिक लगन राशि के, उनकी भी बताना चाहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। वहीं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में ना मतलब परेशान ना हो जाएं। ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है, यानी कि कई बार क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं,
हमें तो वो भी आता है, ये भी आता है, वो हमने किया हुआ है, वो कर लेंगे, बहुत आसान है, ये है वो है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन मौका आने पर गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी ही संभावना है, मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, भाग्य में भी अवरोध पैदा कर रहे हैं और आपके लिए भी रिजल्ट्स में कमी लाने की बात है। उपाय हम आपको देने वाले हैं, उन उपायों को आप कीजिएगा तो उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। एक तो प्रत्येक मंगलवार लाल मसूर की दाल लाल रंग के नए कपड़े में पोटली बना करके बांध करके 125 ग्राम 250 ग्राम दाल किसी भी कर्मचारी को आप दें, साथ में कुछ पैसे जरूर दें प्रत्येक मंगलवार। और अगर हनुमान चालीसा का पाठ भी आप लगातार करेंगे तो भी उसका लाभ मिलेगा, और हनुमान जी की आरती। दूसरा उपाय जो अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, वो उपाय क्या है? वो है उपाय आपके लिए साथियों कि आप जो है प्रत्येक गुरुवार एक तो आप केले की पूजा करें, वृक्ष की, और गुड़हल के फूलों को देवताओं पर आपको अर्पित करना है, गुड़हल के फूलों। बस ये 2 कार्य आप उपाय करते रहिए। और स्टूडेंट्स अपने लिए, नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छे परिणाम ला सकें, अगर आप माँ सरस्वती जी की पूजा भी कर रहे हैं, सरस्वती चालीसा का पाठ सिंपली कर लीजिएगा और माँ सरस्वती की आरती, देखिए आपको कितने अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या संतान हैं, संतान के द्वारा भी इस उपाय को करके पढ़ाई करिएगा, अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, स्वास्थ्य के विषय में हम आपको जानकारी दे ही चुके हैं, उपाय आपको बता ही दिए हैं हमने। तो अगर आपको ये राशिफल हमारा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे उन सभी का लाभ आपको मिलता रहे और वो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंचते रहें, तो फिर बेल आइकन दबाने में देर बिल्कुल ना करें। तो साथियों, अब इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।